नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम आज्ञाकारी घटोत्कच पाठ से समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के वाक्य प्रयोग करेंगे। समश्रुत, सम मतलब सेम, समान, श्रुत मतलब सुनना। और शब्द जो होंगे अलग अलग होंगे, लेकिन सुनने में कभी कभी लगता है कि वो समान शब्द हैं। चलिए उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। चित्र में क्या दिख रहा है? नमस्कार, प्रणाम करते हुए एक स्त्री है। तो प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार। इसको सही उच्चारण करेंगे तो कभी भी आपको शब्द को पहचानने में तकलीफ नहीं होगी। प्रणाम ना, तो उसका अर्थ हुआ नमस्कार। हमें रोज सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। तो इसी से समश्रुत शब्द होगा परिणाम। परिणाम, तो इसका उच्चारण सही से करिए। र में छोटी की मात्रा है, देखिए परिणाम। परिणाम मतलब नतीजा, रिजल्ट। तो आप ये कह सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम मेरा अच्छा आया। मेरे माता पिता अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम देखकर खुश हुए। नतीजा, रिजल्ट। चलिए दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं, समश्रुत शब्द की तरफ। अच्छा, इसका चित्र भी दिख रहा है। देखिए चित्र में ये स्त्री क्या कर रही है? ये अभ्यास कर रही है, योग अभ्यास। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? ये हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है, तो इसलिए हमें योग अभ्यास करना चाहिए। तो योग अभ्यास का परिणाम क्या होता है? शरीर को तंदुरुस्ती देता है। चलिए दूसरे चित्र की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा शब्द देखते हैं। स्त्री। चित्र में क्या दिख रहा है? स्त्री। तो स्त्री का मतलब औरत, ठीक है। तो हमारी माता जो है वो भी एक स्त्री है। अब दूसरा इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता सुनने में शब्द होता है, लेकिन आप इसका उच्चारण सही ढंग से करेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस्त्री, कैसे कहेंगे इसको? इस्त्री मतलब प्रेस। जब आप कपड़ों को कपड़े आपके सिकुड़ जाते हैं तो आप इस्त्री करते हैं उसमें, है ना। तो ये आपका स्त्री शब्द हुआ। अगले शब्द की तरफ बढ़े। कुल। कुल मतलब वंश। जैसे कहते हैं ना कि मेरा बेटा मेरे कुल का दीपक है ना। तो कुल मतलब वंश हुआ। देखिए ये सांची स्तूपा है और ये मौर्य वंश ने इसकी रचना की थी, गढ़ा था इसे। तो मौर्य वंश, हम किस कुल की बात कर रहे हैं? मौर्य कुल की बात कर रहे हैं। अब एक और शब्द इसी से थोड़ा सा आपको सुनने में वही लगेगा, लेकिन उसका उच्चारण सही करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। चित्र में क्या दिख रहा है? पहचानिए। नहीं पहचान पाएंगे। शब्द देखिए, कूल, किनारा, है ना। दिख रहा है ना, किनारे पे एक आदमी बैठा हुआ है समुद्र के किनारे पर। कूल, चाहे वो समुद्र का किनारा हो, नदी का किनारा हो, ठीक है, उसे कूल कहते हैं, किनारा। तो बच्चों इन शब्दों के वाक्य में, अपने शब्दों में वाक्य में लिखने की कोशिश करिए तो और भी स्पष्ट हो जाएगा इनका अर्थ। चलिए, धन्यवाद बच्चों। अपने को सुरक्षित रखिए और खूब पढ़िए।